हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नन्ही सी रीडिंग लेके आई हूँ, बट गाइडेंस रीडिंग होगी कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, चाहे करंट एनर्जीज़ है, उसके लिए गाइडेंस क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है और उसके लिए गाइडेंस क्या है। पहले ही कार्ड निकाल के रख लिए हैं कि थोड़ा टाइम बच सके। मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी होती है कभी कभी, तो इसलिए फिर मैं ऐसी नन्ही नन्ही रीडिंग लेके आती हूँ। तो जिसके लिए 5 ग्रुप हैं और आप इन इसमें से किसी को भी चुन सकते हो। एक से ज़्यादा कार्ड भी चुन सकते, एक से ज़्यादा ग्रुप्स को भी चुन सकते हो, दो से ज़्यादा को भी चुन सकते हो अगर आपको कोई भी नंबर बार बार क्लिक कर रहा है। ओके। तो देखते हैं कि आपके लिए करंट एनर्जीज के लिए क्या गाइडेंस है और क्या एनर्जीज चल रही हैं। जनरल रीडिंग होगी, जो मैसेज जाएगा वही आप लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप 1। ग्रुप 1 आपके लिए जो करंट एनर्जीज और उसके लिए गाइडेंस क्या है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ग्रुप 1 आप लोगों के लिए जो करंट सिचुएशन और करंट एनर्जीज और उसके लिए गाइडेंस क्या है। देखो, यहाँ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपकी जो करंट एनर्जीज है वो ऐसी हैं कि आप ना इस टाइम ऐसी एनर्जीज में हो जहाँ कह दो कि आपको बुली किया जा रहा है, जहाँ लोग आपको तंग कर रहे हैं, लोग आपको जैसे लोग आपको ना, लोगों की वजह से आप तंग तंग हो रहे होंगे। चाहे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या एक्स्ट्रा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसने आपके साथ बुरा किया उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, उसके ऊपर एनर्जीज आप लगा रहे हो। आप जहाँ भी जॉब करते हो, जहाँ भी आप काम करते हो, वो लोग आपको इस टाइम थोड़ा सा आपके साथ अच्छे से उनकी एक अच्छे से आपका और उनका एक अच्छे से क्या कहते हैं ना, ट्यूनिंग नहीं है, जहाँ रेपो नहीं है, जो कह दो कि उन लोगों के साथ आपका कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है, जिस वजह से आप बहुत ही नेगेटिव हो रहे हो और आपको काम करने का मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो आई फील कि आपको ना यहाँ ये कहा जा रहा है, ग्रुप 1, आपको उन लोगों को बहुत अच्छे से इग्नोर मारना चाहिए। मतलब इतना अच्छे से इग्नोर मारो कि उनको तकलीफ़ हो कि ये इग्नोर कर कैसे रहा है। तो मुझे आपको लगता है कि आपको ना इग्नोर मारना सीखना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोग आपके आसपास तो घूम रहे हैं और वो आस्तीन के सांप भी हैं। तो उन लोगों को इग्नोर मारना सीखो। देखो, आपके लिए गाइडेंस निकल के यही आ रही है कि इग्नोर करो, इग्नोर मारो उन लोगों को, और ऐसा इग्नोर मारो कि उनके मुंह पे थप्पड़ पड़ जाए, ठीक है। तो मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आ, हो सकता है कि मुझे ना ऐसा बोलने में भी ऐसा भारीपन आया कि मुझे ना इसको जवाब देना है, मुझे इसको जवाब देना है, पर कैसे। भाई इग्नोर कर दो, अच्छे से इग्नोर कर दो, अपने आप ही उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ना कभी कभी बहुत हंसी आ जाती है रीडिंग करते करते, पर आप इस मेरी हंसी को भी इग्नोर किया कीजिएगा, ओके। बट यहाँ पर सच में ऐसा है कि इग्नोर करना है आपको। आप जितना अच्छे से इग्नोर करेंगे ना, सामने वाला वैसे ही आपको क्या कहते हैं ना, कि आपकी एनर्जी से भागना चाहेगा, क्योंकि आप एक बहुत क्लियर पर्सन हो। आपको अच्छी कट के क्या बोलते हैं ना, एक एक सीधी बात करने आती है, आपको घुमा फिरा के बातें करना नहीं आती, आपको मैनिपुलेट करना नहीं आता है। बट आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, तो अगर आप उनको एक कट टू आंसर नहीं दे पा रहे हो, फिर आपके लिए यही एक गाइडेंस है कि भाई इग्नोर मार दो इन लोगों को, और ऐसा इग्नोर मारो। मुझे लिटरली ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि इग्नोर मारो, उनके मुंह पे थप्पड़ पड़ जाएगा खुद ब खुद ही, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ग्रुप 1 ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और एस ऑफ स्वॉर्ड से ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना स्टैंड भी लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए स्टैंड भी आ रहा है, आपको स्टैंड लेना चाहिए अपनी बात रखने का, ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। तो ये फ़िलहाल तो इग्नोर मुझे ज़्यादा पावरफुल लग रहा है इस 2 कार्ड से। बट अगर आपकी कह दो कि एक रेपुटेशन के ऊपर बात आ रही है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना चाहिए। तो ये गाइडेंस है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, वैल्यू ख़राब हो रही है, वहाँ पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। ग्रुप 2, ग्रुप 2 आपके लिए जो मैं देख पा रही हूँ, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है और उसके लिए गाइडेंस, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट। आपके लिए जो करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं शायद आप लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ गए हो, ठीक है, बहुत आगे बढ़ गए हो, और आपको भी लग रहा है कि
मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ, मतलब वो एक शक आ रहा है आपको, एक डाउट आ रहा है अपने ऊपर। वैसे मुझे लगता है कि आप बहुत एनर्जीज पीछे छोड़ भी गए हो, लाइफ का आपका एक नया चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है, बट कहीं ना कहीं आप डाउट कर रहे हो, क्या ये रास्ता सही है, क्या ये वेट सही है, क्या मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, क्या मेरी मंजिल इस रास्ते से मिल जाएगी। समथिंग डाउट आ रहा है, समथिंग डाउट है आपको हो रहा है इस टाइम। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस पता है क्या दी जा रही है, कि जो भी आपका मन कह रहा है ना, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ के आप आगे बढ़ जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, तो आप सही रास्ते पे ही जाओगे। आपको यहाँ कन्फ्यूज़न तो पालनी ही नहीं है, और आप कन्फ्यूज़न आपके अंदर वो कन्फ्यूज़न होनी भी नहीं चाहिए। आप बहुत ही क्लियर पर्सन हो, चैरियट बहुत क्लियर पर्सन है, बहुत क्लैरिटी होती है इसके अंदर। बट इस टाइम शायद आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यही बोला जा रहा है, आप अपने अंतरात्मा के साथ जुड़िए, आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए। जो सवाल आप माइंड में पूछ रहे हो ना, क्या मेरा ये रास्ता सही है, क्या मैं सही वे पे हूँ, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, वो आपको सही गाइड करेगी। अगर वो आपको यस बोलती है तो आप बढ़ जाइए, अगर आपको नो बोला जा रहा है तो आप एनालाइज कीजिए। हो सकता है कि वो रास्ता आपको आपको रास्ता अलग चुनना हो, मंजिल आपकी शायद वही होगी पर रास्ता शायद वो अलग हो सकता है वो, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ग्रुप 2 आप लोगों के लिए यही है, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना। कहीं पर भी अगर आप अपने इमोशनली आप लो हो रहे हो, फिजिकली भी अगर लो अपने आप को फील कर रहे हो, मेडिटेट करो, ध्यान करो, अंतरात्मा के साथ जुड़ो। ओके, तो ये आपको करना है, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है करंट के लिए, करंट सिचुएशन में। मुझे लगता है इमोशनली आप बहुत वीक फील कर रहे हो इस टाइम, इमोशनली आपके डाउनलोड्स आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, जो भी डाउनलोड आपको आ रहे हैं ना, उसको लिखना स्टार्ट कर दो। ये डाउनलोड आया, क्यों आया, किस वजह से आया, वो वजह भी लिखो। एंड देन आप बहुत सारे आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग अपने पास्ट के सवालों के जवाब में भी हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी है कि पास्ट में ऐसे सवाल, पास्ट के अपने पास्ट को लेके इतने सवाल हैं कि उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। आगे तो बढ़ते जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं अभी भी रास्ता क्लियर नहीं है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज भी है कि अपने जो भी सवाल है ना, वो आपको उनको एनालाइज करो, उनका विश्लेषण करो, उनकी वजहों के बारे में जानो, एंड देन आप बहुत क्लियर होंगे, बहुत क्लियर होंगे। आपके लिए तो यही कहा जा रहा है, पास्ट की एनर्जीज, पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकलने का टाइम है। तो आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अंतरात्मा के साथ जुड़ के काम करोगे तो बहुत जल्दी मंजिल आप पा पाओगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि आप अंतरात्मा के साथ नहीं जुड़ोगे। ये चैरियट डेफिनेटली आगे बढ़ता है, बट यहाँ पर स्वॉर्ड्स इसके साथ आ गया, जो ये बता रहा है अंतरात्मा के साथ जुड़ के काम करोगे रास्ता क्लियर है, अगर नहीं जुड़ोगे तो थोड़ा सा आपको पास्ट की जो डाउनलोड है वापस आते रहेंगे। तो आपको अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ना है। तो अपने भगवान के साथ जुड़िए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके लाइफ में आगे बढ़िए। रास्ते ओपन है आप लोगों के लिए, रास्ते ओपन है। जो भी आपका न्यू चैप्टर है वो भी बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ मैसेज मिला हो, मिला है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रुप 3 आपके लिए करंट एनर्जीज और करंट सिचुएशन में क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। 7 ऑफ कप और 8 ऑफ कप की एनर्जीज, सिचुएशन और करंट एनर्जीज को लेके क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है। देखो, कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहते हो, ऑनलाइन आप कोई ऑनलाइन कोई या ऑनलाइन कोई भी कोर्स करना चाह रहे हो, ऑनलाइन कुछ भी आप करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आपको ये भ्रम आ रहा है, या टेंशन हो रही है, या कंफ्यूज हो रहे हो कि ऑनलाइन स्टडी अगर आप कर रहे हो या ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हो, क्या उससे आप सही विजडम को, नॉलेज को ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो वो एक कन्फ्यूज़न मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए कि ऑनलाइन कुछ भी लेना, क्या वो आपकी ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकता है, क्या वो आप सक्सेस दे सकता है। तो समथिंग ये नज़र आ रहा है कि आप ऑनलाइन कुछ तो कर रहे हो, बट फिर भी आप शायद उस काम को, जो उस जो भी कोर्स आप कर, जो कोई भी स्टडी कर रहे हो, उसको अच्छे से कर नहीं पा रहे हो।
आपने ले तो लिया ऑनलाइन कोई कोर्स, पर आप कर नहीं पा रहे हो, एंड देन अब आपको डाउट आ रहा है कि इससे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। बट जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद ही इन्वॉल्व आपकी कम है उस कोर्स में, उस स्टडी में, जो विजडम आपको मिल रहा है ऑनलाइन, जिसमें भी आपने क्लास ज्वाइन की है, जो आपको मिल रहा है वो पूरी तरह से मिल रहा है, बट आप सम रीज़न उसको अच्छे से ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। पर आप अपने अंदर डाउट ज़रूर लेके आ रहे हो, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा कुछ, कब होगा फ़ायदा इसका। जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ऑनलाइन, बट समथिंग ये ऑनलाइन की वाइब्स आ रही हैं मुझे। ऑनलाइन कुछ अगर आप करना चाह रहे हो, क्या ऑनलाइन अगर कोई जॉब भी करते हो, ऑनलाइन अगर कुछ आप कर भी रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आ, तो ये डाउट है कि क्या सक्सेस सक्सेस होंगे आप। क्या मैं अपने आप को फुलफ़िल पा पाऊँगा अगर मैं ऑनलाइन कुछ भी काम करता हूँ, जब कुछ भी स्टडी करता हूँ, क्या ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मतलब आप जो भी इस टाइम नॉलेज, विजडम, कुछ भी आप कर रहे हो, पर आपको डाउट आ रहा है, आपको डाउट आ रहा है, ग्रुप 3 मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे गाइडेंस आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप डाउट करोगे ना, तो इस किसी भी कप को ग्रैब नहीं कर पाओगे। इस कप में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें हैं इस कप में। अगर आप डाउट करेंगे तो जो आपकी लाइफ में आपकी इमोशनल या आपकी सक्सेस को फुल करने की जो कप है, वो आप ग्रैब नहीं कर पाओगे अगर आप डाउट में हो, अगर आप डार्क एनर्जी में हो, अगर आप सवाल जवाब ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये गाइडेंस के तौर पे यही बोलूँगी, आपके पास बहुत सारे कप है, आपको सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, अब ग्रैब आपको करना है। डाउट करोगे तो नहीं कर पाओगे। अगर आप फ्री विल के साथ फ्री होके उस इस स्टडी को या इस विजडम नॉलेज को लोगे, तो ये कप सारे के सारे आपके ही हैं। और इस कप में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, इस कप में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। यहाँ पर एक स्नेक है, जो स्नेक थोड़ा नेगेटिव भी बताता है, बट ये स्नेक बताता है अपनी, स्नेक इंडिकेट करता है आपके, मुझे ना स्नेक से वो एक, क्योंकि यहाँ पर ना जो है ना वो एक माउंटेन है, तो वो मुझे शिव के बारे में मैसेज आ रहा है कि शिव, भगवान शिव के पास वो स्नेक होता है ना, तो ये ब्लेसिंग शिव जी की ब्लेसिंग है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। पता नहीं क्यों, हो सकता है आप शिव के भक्त हो, जहाँ आपको अभी या कुछ ऐसा है, बट ये स्नेक मुझे पता नहीं ऐसे शिव की वाइब्स दे रहा है, शिव की वाइब्स दे रहा है। ये मनी लक्ष्मी की वाइब्स दे रहे हैं, ये मुझे गणेशा की वाइब्स दे रहे हैं। पता नहीं, ये एक और यहाँ पर माउंटेन टाइप है या क्रिस्टल टाइप है, जो मुझे गणेशा की वाइब्स आ रही हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारी वाइब्स हैं भगवान जी की, बट यहाँ पर मैं आपको जो मैसेज दे रही हूँ वो यही है, आपके कप में ना बहुत कुछ है, बट अगर आप डाउट करोगे तो किसी को भी नहीं ले पाओगे। तो आपको अपने डाउट को बाहर निकालना है, डाउट से आप थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, और जो भी आप कर रहे हो उसे बहुत ही फ्री होके करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। तो 7 ऑफ कप की जो एनर्जीज है, आप इसको बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं ना, इस 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में बदल सकते हैं, अगर आप डाउट ना करें, अगर आप डार्क एनर्जी में ना जाएं, अगर आप सवाल जवाब ना ज़्यादा करें। ओके, बस एक, अगर आपने पैर बढ़ा ही दिया है आगे के लिए, तो आगे बढ़ जाइए, शक मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये मुझे कुछ मैसेज मिले हैं आप लोगों के लिए। एक जो होता है ना कुंडलिनी के बारे में भी होता है, तो आई फील कुछ लोगों की कुंडलिनी भी जग सकती है अगर आप जो भी आप सेशन ले रहे हो, तो वो कुंडलिनी में सेंसेशन, जहाँ आपकी स्पाइन अगर कहीं ना कहीं वो पेन है, स्पाइन में कहीं दर्द है, जब पीठ में दर्द है, जब बैक में दर्द है, वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है अगर आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो, कोई चक्रा हीलिंग या कुछ भी कर रहे हो। बट ये मुझे शिव शक्ति के बारे में मैसेज दे रहा है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग, और कहीं ना कहीं आपकी जो स्पाइन, कुंडलिनी और स्पाइन की अगर कोई भी पेन है उसको हील करने के लिए बता रहा है। तो आप इस मैसेज को आप समझ जाइए कि ये, अगर आप डाउट करोगे तो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, आपको पेनफुल होगा, बस आपको मतलब गाइडेंस यही दी जा रही है कि आप बस फ्री के साथ भगवान का नाम लेके बस आगे बढ़ जाइए, और मुझे तो सही लग रहा है, आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। तो ग्रुप 3 ये हाँ आप लोगों के लिए गाइडेंस, आई होप आपको यहाँ से मिला हो कुछ मैसेज। ग्रुप 4 जो है, ग्रुप 4 के लिए 3 कार्ड आए हैं। तो ग्रुप 4 आपके लिए जो
आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपकी जो करंट आपकी जो करंट सिचुएशन और उसकी जो गाइडेंस है ना, वो पता क्या है, वो ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कोई एक साइकिल आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी कोई किसी ने बैक स्टेप अगर आपको किया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ बेईमानी की है, किसी ने आपको पूरी तरह से जैसे कह दो ना अधमरा सा कर दिया, जो घायल कर दिया, जो शब्दों से जहाँ बहुत ही बुरा कर दिया, धोखा कर दिया। देखो आप धोखा ही समझ लो इसको, चीट समझ लो। तो अगर ऐसी इस एनर्जीज का ऐसे लोगों के साथ जो भी आपका कर्मा था वो खत्म हो जाएगा। ओके, और उन लोगों के सामने ही आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन निकल के आने वाले, उन लोगों के सामने ही जिन लोगों ने आपको आ, जिन लोगों ने आपको यहाँ पर चीट किया है। तो आप उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी मिसाल बनते हुए नज़र आ रहे हो। एक उन लोगों के सामने ही आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हो। उन लोगों के सामने ही आप अपने अपने काम से उनको आप जवाब दे पा रहे हो। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन में ये नज़र आ रहा है कि अगर आप ऐसी किसी सर्कल में हो जहाँ पर पेनफुल है, तो बस फिर उन लोगों को जवाब देने का टाइम है। और वो जवाब आप नहीं दे रहे हो, वो जवाब यूनिवर्स दिलवा रहा है आपसे। और आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि आप उन लोगों के लिए मिसाल का काम करोगे। उन लोगों के लिए आप एक ऐसे बन के निकलोगे कि पॉसिबल है कि वो लोग आपके पास भी अब आए। ये भी दिख रहा है मेरे को। तो ग्रुप 4 आप लोगों के लिए गाइडेंस फिलहाल मैं यही देख पा रही हूँ कि भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कीजिए। क्योंकि आप जो भी बन के आओगे, आपका जो वाइज माइंड है, आपका जो एक कह दो कि काया पलट है, आपकी जो किस्मत पलट है, वो यहाँ पर दिख रही है मेरे को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से ये दिख रहा है मेरे को। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप सीधा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पे जा रहे हो। ये दिखा रहा है आपकी जय जयकार। ये आपको कहीं ना कहीं एक मिसाल बनना, एक लेगेसी क्रिएट करने के बारे में बता रहा है। आपकी एक विरासत तैयार तैयार होनी। तो ये खुद ब खुद होगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट लगाया है 10 ऑफ स्वॉर्ड से। अब आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ आप करो। आप आपका आप सक्सेसफुल होते रहेंगे। आप सक्सेसफुल हो रहे हो, लोग वो देख रहे हैं, लोग वो देख रहे हैं। तो मैं ग्रुप 3 आप लोगों के लिए यही बता रही हूँ कि आप जो हो ना, बस फ्लो में रहिएगा। आपको फ्लो की एनर्जी में जीने की ज़रूरत है इस टाइम। आपको कुछ साबित नहीं करना है, खुद ब खुद सब साबित होगा। ये मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आपको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, जवाब भी खुद ब खुद उन लोगों को मिल रहा है। तो यूनिवर्स की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है ग्रुप 4, कि जहाँ पर आप एफर्ट भी नहीं कर रहे हो और सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। ओके, तो ये है आप लोग के लिए रीडिंग। अभी मैं रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी है ग्रुप 5 अगर आपने ओके, ग्रुप 5 के लिए आ गया है टावर कार्ड एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल। तो ग्रुप 5 आपकी करंट एनर्जीज़ में क्या है और करंट एनर्जीज़ में क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। टावर कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो ग्रुप 5 देखो, इस टाइम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ एस्टीम और कहीं आत्मविश्वास आपका बहुत लूज़ हो गया है। और आत्म आत्मविश्वास मैं कहूँगी, ठीक है। सेल्फ पे बात आई है, आपके सेल्फ पे बात आई है, आपके अपने ऊपर बात आई है कोई, जिससे आप टूट गए हो, और ये ऐसा है कि जैसे देखो, द टावर से मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन तो होता ही है, बट अगर टावर को रीड किया जाए तो टावर दिखा रहा है कि आपकी सेल्फ पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। आपके अपने के ऊपर बहुत अटैक हुआ है, जैसे कि आपके खुद के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। जैसे आपका टूट जाना, बिखर जाना, ऐसी कुछ एनर्जीज में अगर आप हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि पेशेंस रखो। जो आपके अच्छे कर्मा है ना,
अभी भी आपके पास है, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। अगर टावर की एनर्जी से अभी आप जूझ रहे हो तो वो आपका ही कोई कर्मा हो सकता है जिससे आपकी सेल्फ पे वो बात आई है। बट सेवन ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है कि अच्छे कर्मा भी अभी तक जुड़े हुए हैं, उसका तो अभी भुगतान बाकी है। तो यहाँ पर पेशेंस को कहा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने अंदर अपने अंदर थोड़ा सा अपने आप को मजबूत कीजिए कि अभी तक अच्छे कर्मा का फल आपको मिलेगा। पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखिएगा, उसका कर्मा भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। विदिन विदिन 7 मंथ और 7 हफ्तों में कुछ बहुत अच्छा आपको सुनने को जा हो सकता है कि 7 हफ्तों के अंदर अंदर कुछ अच्छा हो जाए और 7 दिनों में आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। 7 हफ्तों में कुछ बहुत अच्छी खबर मिलेगी और 7 महीनों में आप अपने आप को एक न्यू जो कहते हैं अच्छे कर्मा की आपकी तरफ पलट जाएगी, आपकी जो क्या बोलते हैं ना काया पलटनी 7 महीने के बाद। तो ये 7 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है आपकी। तो 7 की एनर्जी एक स्पिरिचुअलिटी की एनर्जीज भी होती है जो आपको कनेक्ट कर रही है आपके अंदर बैठे परमात्मा के साथ। तो ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस। थोड़ा सा धीरज रखिए, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़िए, परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़िए, अंदर से वो धैर्य और वो शक्ति आपको ज़रूर मिलेगी और आप अपने आप को 7 दिनों में, 7 हफ्तों में और 7 महीने में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फील करने वाले, बहुत कुछ न्यू एनर्जीज एंटर करेंगी और अच्छे कर्मा का फल आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो ये है ग्रुप 5 आपके लिए, 5 आप लोगों के लिए एनर्जीज। अगर आपको रीडिंग में कुछ मैसेज मिले हो तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। अप्रिशिएट करने के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय।